Given below are two statements. Statement 1, when speed of liquid is zero everywhere, pressure difference at any 2 point depend on equation P1 minus P2 equal to rho g H2 minus H1. Statement 2 क्या है? In a venturi tube zone, 2GH is equal to V1 square minus V2 square. In light of above statement, choose the most appropriate answer. क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि दो स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्पीड ऑफ लिक्विड इज ज़ीरो एवरीवेयर, मतलब लिक्विड में फ्लो एज्यूम नहीं करना है। प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 point डिपेंड ऑन द इक्वेशन P1 माइनस P2 इक्वल टू 2G H2 माइनस H1। ये आप ऐसी कहानी मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं कि कोई एक सपोज करिए कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया गया है और लिक्विड के अंदर 2 पॉइंट हैं और उन पॉइंट की जो हाइट है वो है H1 एंड H2। सपोज करिए पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, A एंड B। ठीक है, जो आपका A पॉइंट है इसका जो हाइट है ये मान लीजिए H1 है और जो B पॉइंट है इसका हाइट मान लीजिए ये H2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड कहीं फ्लो तो हो नहीं रहा है, तो बर्नौली जो इक्वेशन होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी वाला जो टर्म होता है वो इग्नोर हो जाएगा। प्रेशर एट पॉइंट ए आप P1 मान लो, प्रेशर एट पॉइंट बी आप P2 मान लो। तो ए पॉइंट पर बर्नौली जो इक्वेशन होती है उसके बेसिस पर आएगा क्या, P1 प्लस रो जी H1, और आगे काइनेटिक एनर्जी वाला कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा क्योंकि कहीं कोई फ्लो नहीं हो रहा है। और बी पॉइंट पर हम बात करें तो P2 देन रो जी H2। ना यहाँ से P1 माइनस P2 आप निकाल लीजिए। P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, इसको आप इधर कर दीजिए तो ये रो जी कॉमन निकाल लेंगे, H2 माइनस H1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ये इक्वेशन दिखाई दे रही है रियलाइज़ हो गया होगा, ये मैच कर रही है पूरी तरह से। तो स्टेटमेंट 1 ये तो करेक्ट हो गया। अब हम स्टेटमेंट 2 की बात करेंगे। स्टेटमेंट 2 जो है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक वेंचुरी ट्यूब बनी हुई है जो कि शुरुआत में तो वाइडर है, आगे जाके नैरो हो गई है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जब लिक्विड फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जो V2 होगा ये V1 से ज़्यादा होगा, और जो अगर स्पीड यहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो जहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाएगी वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो हाइट राइज है वो कम है। और जहाँ वाइडर ट्यूब है, जहाँ आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, तो वहाँ पे हाइट राइज ज़्यादा है क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो इस कहानी को अगर हम मैथमेटिकली बर्नौली थ्योरम के पॉइंट से करें तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम P1 माइनस P2 लिखेंगे तो P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ना P1 माइनस P2 होगा क्या, P1 माइनस P2 का मतलब समझ रहे आप, P1 यहाँ का प्रेशर है, P2 यहाँ का प्रेशर है। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा, देखिए इसके ऊपर जो हाइट कॉलम है वो ज़्यादा है, इसके ऊपर जो हाइट कॉलम है वो कम है।
इतनी मात्रा का लिक्विड यहाँ के प्रेशर को बैलेंस करेगा और यहाँ पर इतनी कम मात्रा का लिक्विड प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा एच रो जी, यही प्रेशर का वैल्यू होगा जो यहाँ पे एक्सेस में है कंपेयर टू दिस। सो वी कैन से दैट P1 minus P2 here will be rho g h will be half rho then V2 square minus V1 square। यहाँ से आप रो को कैंसिल कर दीजिए तो 2GH आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और यहाँ देख लीजिए लिखा क्या है, डिक्टो वैसा तो नहीं लिखा है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिखा है। ड्यू टू दैट जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट 1 राइट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट।